गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैथ का। चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर्स को देखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। स्क्वायर्स क्या होता है? जब हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर निकालें। यानी किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं 1 रेज़्ड टू द पावर 2 और इसका प्रोडक्ट होता है 1। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 है। इसी तरह से अगर 2 को खुद से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आता है 4, तो हम कहते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 है। इसी तरह से हम किसी भी नेचुरल नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। ये तो हो गया स्क्वायर। अब है स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं या स्क्वायर नंबर कह सकते हैं? तो वैसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे आता हो, वैसे नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे इधर जितना भी नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, ये सभी किसी नेचुरल नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे आया है, यानी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये सभी नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इस तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि हम कैसे किसी नंबर को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए हमें स्क्वायर्स के कुछ प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, समझने हैं। उसको समझने पे हमें किसी भी नंबर को आसानी से स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पता करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 हो, तो वैसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई नंबर लेते हैं 563, इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 3 है, यानी ये नंबर जो है एंड हो रहा है 3 से, डिजिट 3 से। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह से कोई भी नंबर जो एंड होता हो 2, 3, 7 या 8 डिजिट से, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 272 एंड हो रहा है 2 से, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरह से हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। 7208 एंड हो रहा है ये नंबर 8 से, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 से अगर कोई भी नंबर एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 हो, लेकिन 0 की संख्या अगर ऑड है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 4000, इसमें 4000 जो नंबर है इसमें 0 तो है, लेकिन 0 की संख्या 3 है, यानी ऑड है। इसका मतलब
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर जीरो की संख्या इवन होगा, यानी 2 होगा या 4 होगा 6 होगा, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन जहां ऑड होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो और नंबर ऑफ जीरो ऑड हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन है नंबर ऑफ जीरो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है। जैसे यहां से हम समझ सकते हैं 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर है, इनका स्क्वायर भी ऑड ही है। 5 का स्क्वायर 25 जो कि ऑड है। इसी तरह से आगे हम कोई भी ऑड नंबर ले और उसका स्क्वायर निकालें तो वो स्क्वायर भी ऑड ही होगा। जैसे अगर 11 हम लेते हैं और 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, ये भी ऑड है। इसी तरह से कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। यहां भी देख सकते हैं जो भी इवन नंबर है, जैसे 2 इवन है तो 2 का स्क्वायर 4 इवन है, 4 इवन है तो इसका स्क्वायर 16 इवन है। इसी तरह से हम किसी का भी ले 10 का अगर स्क्वायर निकालें तो इसका 100 होता है, यानी कि इवन का स्क्वायर इवन ही होता है। अगर 20 का स्क्वायर निकालते हैं 400 होगा, 20 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन है। अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आएगा 256 जो कि इवन है, यानी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टीज है सम ऑफ कंसेक्यूटिव n odd नेचुरल नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ n। यानी लगातार अगर हम n odd नेचुरल नंबर्स लेते हैं और उसका सम निकालते हैं तो जितने और नेचुरल नंबर्स को हम सम कर रहे हैं उसका स्क्वायर ही वो सम होगा। मतलब जैसे अगर हम 1 शुरू से जितने भी और नेचुरल नंबर्स हैं उसको अगर ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है। इस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + n और नंबर तक अगर हम सम करते हैं तो उसका सम क्या आएगा n का स्क्वायर। मतलब जैसे हम 1 + 5 + 1 + 3 + 5 + 7 हम ये फर्स्ट चार और नेचुरल नंबर का अगर हमको सम निकालना है तो हमको क्या करना है, कितने और नेचुरल नंबर को हम सम कर रहे हैं 1 2 3 4 चार और नेचुरल नंबर को सम कर रहे हैं तो क्या करना है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। हम ऐसे भी ऐड करेंगे तो 1 3 4 4 5 9 and 9 7 16। तो इस तरह से अगर हम आगे भी लिखते हैं जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 और इसका अगर हमको सम निकालना है तो हमें इतना ऐड करने की जरूरत नहीं है। जितने और नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ही इसका सम होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल और नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, मतलब 8 का स्क्वायर ही इसका सम होगा जो कि 64 होता है। इसको हम ऐड करके देखेंगे तो 64 ही आएगा। ये कुछ स्क्वायर्स के प्रॉपर्टीज हैं जिसे हमें याद रखना है, जिसे कैलकुलेशन में आसानी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में आसानी होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। छठा प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज द सम ऑफ दैट नंबर्स। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो दोनों
कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब अगर कोई n एक नंबर है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा n+1 और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालें। चूंकि एक n लिए हैं और इसका बाद जो होगा नंबर वो n+1 होगा, तो n+1 का स्क्वायर और इसके ठीक पहले n जो नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। छठा जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर n और n+1 है और इसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम होगा, यानी कि n+1 प्लस n, ये आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे हम 9 और 8 दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए, तो 9 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो हम इसके अनुसार प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या करना है, दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम यानी कि 9 + 8 यानी कि 17 आना चाहिए। तो अगर ऐसे भी अगर 9 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज प्रूव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज द सम ऑफ दैट नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब वैसे नंबर जो 5 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर निकालना देखेंगे। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे 25, 35, 45, 55, 65, इस तरह से कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, यानी जो नंबर 5 से एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है। बस पहले हमें याद रखना है कि जो लास्ट डिजिट है 5 उसका स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद हमें ये जो 10th प्लेस पे डिजिट आ रहा है 5 को छोड़कर जो डिजिट है वो नंबर लेंगे और इसके ठीक बाद वाला, यानी इसका सक्सेस है, यानी 2 है तो 2 के ठीक बाद कौन आएगा 3, तो ये लेना है और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 6 लिखना है। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, यानी 25 सभी में लिखना है। उसके बाद जो डिजिट्स रहेगा उस डिजिट को उसके बाद वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 2 है तो 2 के बाद वाले 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 625, 25 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर 35 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, उसके बाद 3 यहाँ पे है तो इसके ठीक बाद वाला नंबर यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, यानी कि 35 का स्क्वायर हो गया 1225। उसी तरह से अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और फिर 4 के जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। तो इस तरह से 2025 45 का स्क्वायर हुआ। इसी तरह से हम 3 डिजिट नंबर में भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 5 से एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे और इसको छोड़कर जो डिजिट से नंबर बचा यानी कि 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 11 और ठीक 11 के बाद वाला नंबर यानी कि 11 और 12 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखेंगे।
11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 132, वो हम लिख लेंगे। इस तरह से 13,225 115 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किस नंबर को कहा जाता है? चूंकि नाम में ये ट्रिपलेट यानी कि 3 नंबर्स होंगे। वैसे 3 नंबर्स, ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी सी कोई 3 नंबर है, नेचुरल नंबर। अगर ये 3 नेचुरल नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर ये रिलेशन है, तो ये तीनों नेचुरल नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। यानी ए बी सी अगर कोई 3 नेचुरल नंबर्स है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इक्वल होगा सी स्क्वायर पे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम नंबर लेते हैं 3 4 5, 3 4 5 ये 3 नंबर है। अब हम इसके अनुसार इसको वेरीफाई करेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 9 प्लस 16 25। इसका मतलब 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर पे ये वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी 3 नंबर दिए हुए 3 नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में कोई एक मेंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट मेंबर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, उसमें से अगर कोई एक स्मॉलेस्ट मेंबर दिया हुआ है तो उससे हम बाकी 2 मेंबर को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, तो अगर हमें एक मेंबर स्मॉलेस्ट मेंबर दिया हुआ है 2n, उसको मानेंगे हम, जो स्मॉलेस्ट मेंबर दिया रहेगा उसको हम 2n मानेंगे। तो बाकी जो 2 मेंबर होंगे वो n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 होंगे। ये याद रखना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर जो होते हैं, स्मॉलेस्ट मेंबर 2n होता है और बाकी 2 मेंबर n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 होता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी मेंबर्स को बताइए जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 16 है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट मेंबर 16 है तो बाकी मेंबर्स को फाइंड कीजिए। तो हम जैसा कि बताएं कि ये 3 नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसमें स्मॉलेस्ट मेंबर ये होता है 2n। तो चूंकि स्मॉलेस्ट मेंबर दिया हुआ है इसलिए हम इसको 2n के इक्वल करेंगे। 16 जो है 2n की जगह पे होगा, तो इस तरह से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी 2n 16 है तो n क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम 2n की जगह पे 16 रखें और यहाँ क्या है n स्क्वायर माइनस 1 होगा दूसरा मेंबर, तो n का वैल्यू 8 है, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 1 होगा और तीसरा हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से एक मेंबर 16 है, दूसरा हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 यानी 63 और तीसरा हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 65। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दिए हुए एक मेंबर से बाकी 2 मेंबर हम फाइंड कर सकते हैं, या कोई 3 नंबर दिया हुआ है तो उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि किसी भी
नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्क्वायर में कितने डिजिट होंगे। तो अगर कोई नंबर है n, तो इसका स्क्वायर में डिजिट जो होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो या तो 2n होगा या 2n माइनस 1 होगा। जैसे अगर हम लेते हैं कोई नेचुरल नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4, तो इसके स्क्वायर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं। अब ये 2 जो है नंबर, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होगा इसके स्क्वायर में, वो क्या होगा, 2 इंटू 1, 2n, n का वैल्यू 1। अगर दिए हुए नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, 2n या 2n माइनस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू रखते हैं 1, तो क्या आएगा 2, या यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1। यानी कि किसी भी नंबर में अगर एक डिजिट है तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट या तो 2 होगा या 1 होगा। जैसे 2 1 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर जो आया 4, ये भी इसमें एक ही डिजिट है। इसी तरह से अगर हम 9 लेते हैं तो 9 1 डिजिट नंबर है और इसका स्क्वायर आता है 81, जो कि 2 डिजिट नंबर है। यानी कि इसमें से आ गया 2 डिजिट। इसी तरह से हम किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स हैं उसके आधार पे उसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे वो हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे, कि अगर किसी नंबर में n डिजिट है तो उसके स्क्वायर में जो डिजिट्स होंगे उसकी संख्या 2n या 2n माइनस 1 होगी। जैसे और बड़ा नंबर अगर लेते हैं, जैसे अगर एक डिजिट है तो 1 या 2 होगा। अगर नंबर में डिजिट कितना है, 1 है, तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 1 या 2 होंगे। अगर दिए हुए नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 2 है तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 3 या 4 होंगे। अगर दिए हुए नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट 5 या 6 हुआ। ये नंबर ऑफ डिजिट्स को बतला रहा है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स है। ये नंबर में नंबर ऑफ डिजिट और उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इस तरह से हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स के बारे में सभी हम देख लिए। अब स्क्वायर रूट क्या होता है और उसे कैसे हम निकालेंगे। कोई भी नंबर जो परफेक्ट जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आता है, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट वो नेचुरल नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर है। हर परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिस नंबर का वो स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, यानी 16 जिसका स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट होगा। और स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। अगर हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है,
स्क्वायर रूट ऑफ अगर 16 हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो लिखेंगे और उसके अंदर हम इस 16 उस नंबर को लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से 8 टाइम्स लेगा, फिर 4 टाइम्स लेगा, 4 2 टाइम्स लेगा, 2 1 टाइम्स लेगा। यानी 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। तो हम यहाँ पे जो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 16 के उसका पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 4 2 है तो इसमें पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना 2 का और ये दूसरा पेयर बना। अब एक पेयर के बदले हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे 2 का एक पेयर बन गया तो इसके बदले एक 2 बाहर आएगा, फिर ये एक पेयर है तो इसके बदले एक 2 बाहर आएगा और इस तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख देंगे, यानी 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। दूसरा तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 16 को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जैसे 2 इंटू, हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। जैसे पेयर बना लेंगे और पेयर बन गया तो 2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इस पेयर को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये अंदर रूट रहेगा। अब ये रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है वो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। तो इस तरह से दोनों 2 पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा और ये बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो गया 4। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना लॉग डिवीजन मेथड से। हम एक नंबर लेते हैं 88,804। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे कि दाएं साइड से हम डिजिट का पेयर बनाएंगे। 88,804 में हम इधर से डिजिट का पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया, फिर पेयर बन गया और फिर आगे इसी तरह से अगर पेयर है तो ठीक है, नहीं अगर एक डिजिट बच रहा है सिंगल तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। अब इसको हमें कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिजिट सिंगल बच गया पेयर में नहीं है, सबसे पहले हम उसमें हम लगाएंगे। कैसे लगाना है, डिवीजन में तो हमें होता है कि एक डिजिट दिया है तो उससे डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। तो इसका नियम है कि हम जिस डिजिट से इसमें लगाना चाहते हैं वो डिजिट खुद से मल्टीप्लाई करना है उसको। मतलब अगर हमें 2 से अगर इसमें लगाना है तो 2 टाइम्स ही लगाएंगे, 2 से 2 टाइम्स। अगर 3 से लगाते हैं तो 3 टाइम्स ही लगाएंगे। ये स्क्वायर रूट का नियम है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम 2 से लगाते हैं और 2 टाइम्स ही लगाना है, जितना से लगाएंगे उतना टाइम्स ही करना है, तो 2 से 2 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, काफी छोटा है। हम और देख सकते हैं लग सकता है कि नहीं, तो इसके लिए हम 3 से करके देखेंगे। 3 से अगर लगाते हैं तो 3 टाइम्स लगाना होगा तो 9 आएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा
तो इसी तरह से हमें चेक करके देखना है कि किस डिजिट से, किस नंबर से ये लगेगा, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए वो नंबर, तो 2 से ही लग सकता है। तो 2 टाइम्स लगाएंगे 4। अब इसको माइनस करना है, 4 आया। अब यहाँ से एक पेयर डिजिट नीचे लिखना है, तो यहाँ एक पेयर डिजिट 88 लिखेंगे। उसके बाद हम इस नंबर में जितना टाइम्स लगाएंगे उतना इसमें फिर ऐड करना है। 2 टाइम्स लगाए थे 2 में, 2 को फिर ऐड कर देना है इसको, 4 आ गया। अब ये एक डिजिट है, अब इस पे फिर हमको उसी तरह से कोई एक डिजिट लिखना है और जितना डिजिट लिखेंगे उतना टाइम्स ही हमको इसमें लगाना है। तो पहले से 4 है एक डिजिट और इस पे कोई डिजिट लिखते हैं तो वो 1s डिजिट बन जाएगा और ये 10s यानी कि 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और जितना डिजिट लिखेंगे उतना टाइम्स है हमको उसमें लगाना है। तो हम इसमें अब कितना से लगा सकते हैं, तो मन में कैलकुलेशन करके खुद देखेंगे क्या होगा, उसके आधार पे हम करेंगे। तो हम 9 से लगा के देखते हैं, चूंकि 9 लिखे हैं तो 9 टाइम्स से लगाना है। अब 9 लिखे हैं तो हमें केवल 9 में नहीं बल्कि 49 में 9 से मल्टीप्लाई करना है। 49 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और ये 44। तो 9 से 49 में मल्टीप्लाई करने पे 441 आता है, जिसको हम माइनस करेंगे। अब 8 से 1 गया 7, 8 से 4 गया 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वही करना है कि आगे जो भी पेयर ऑफ डिजिट्स है उसको नीचे लिखना है, फिर जितना टाइम्स हम लगाए हैं उसको इसमें ऐड करना है। 58 हो गया। अब फिर हमें उसी तरह से आगे स्टेप आगे लगाना है कि कितना टाइम्स लगेगा। तो आगे ये हम, चूंकि लास्ट डिजिट यहाँ 4 है, तो अब किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आता है, तो 80 के स्क्वायर में आता है। तो हम 8 टाइम्स लगाकर देखेंगे। 8 टाइम्स लगाने पे अब 588 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 8 जा 64, 6 70 का 0 7 बचा और 8 5 जा 47 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर हम क्या करना है, जितना टाइम्स लगाए हैं उसको इसमें ऐड करना है। अब चूंकि पूरा कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे जो नंबर आया यही हमारा स्क्वायर रूट है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 88,804 इज 298। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो एक नेचुरल नंबर था, इसी तरह से कोई भी डेसिमल नंबर रहेगा या इरेशनल नंबर रहेगा उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 7 है, इस नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 7 का स्क्वायर रूट निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद हम पॉइंट देंगे और इसके बाद पेयर ऑफ 0 बनाएंगे। क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस निकालना है तो हम 3 पेयर लिखेंगे 0 का, एक ज़्यादा। अब उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट 7 बचा है, यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स लगेगा 4, इसको माइनस करेंगे 3, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 2। अब फिर ऊपर से हम एक पेयर डिजिट लिखेंगे जो कि 0 है। अब इस पे हम कितना टाइम्स लगा सकते हैं, तो लास्ट में 0 है, हमें ये देखना है। अगर 5 टाइम्स लगाते हैं तो
तो हम यहाँ 6 टाइम्स लगाते हैं। अब चूंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद का डिजिट यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ भी डेसिमल देंगे और उसके बाद आगे जितना टाइम्स लगा रहे हैं वो डिजिट लिखेंगे। तो अब 6 टाइम्स लगा रहे हैं, 6 लिखें और 6 से इसको लगाएंगे, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 4 जा 24, 3 27। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 6 या 4, 9 से 7 या 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 को ऐड करेंगे 52। फिर नेक्स्ट आगे का पेयर ऑफ डिजिट नीचे लिखेंगे, ये वाला 2400 आ गया। फिर से आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसको हम 4 टाइम्स लगाते हैं। फिर नेक्स्ट ऊपर से पेयर ऑफ डिजिट लिखेंगे, इसको फिर यहाँ ऐड करेंगे। और यहाँ 5 टाइम्स लगाते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे √7 इक्वल 2.645 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अभी ये पूरा कटा नहीं है, अभी और भी लग सकता है, पूरा कैंसिल नहीं हुआ है यानी अनंत है, अभी और आगे लग सकता है, इसलिए हम डॉट डॉट देंगे और इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके बदले हम नेक्स्ट इस डिजिट में ऐड कर देंगे, यानी 2.64 है तो ये हो जाएगा 65 और बाकी को डिजिट हटा देंगे। इस तरह से ये जो नंबर 7 है इसका स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट 2.65 होगा। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं।